ओम नमः शिवाय। 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 तो श्रीलिंग महापुराण में हमने पिछले अध्याय में अष्टांग योग निरूपण नामक 8वां अध्याय पढ़ा। अब योग साधना के विघ्न, अंतराय, योग से प्राप्त होने वाली विघ्न रूप विभिन्न सिद्धियां तथा ऐश्वर्य, गुण वैतृष्ण्य तथा वैराग्य से पशुपत योग की प्राप्ति के विषय में हम जानेंगे। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, योग साधन के काल में पहले आलस्य तथा बाद में व्याधि पीड़ा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार प्रमाद, संशय, चित्त की अनवस्थिति, अश्रद्धा, दर्शन, भ्रांति, त्रिविध दुख, दौर्मनस्य, मन में असत संकल्प विकल्प का होना, मन में असत संकल्प विकल्प का होना, निषिद्ध विषयों में मन का लगना, ये कुल 10 प्रकार के विघ्न साधक के योगाभ्यास में उत्पन्न होते हैं। पातंजल योग सूत्र में अंतराय योग के अंतराय यानी विघ्न इस प्रकार बताए गए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादालस्य, विरतिर्भ्रांतिर्दर्शन, लब्ध भूमिकत्वा, नव स्थित तन्वानी, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादलस्य, विरतिर्भ्रांतिर्दर्शन, लब्ध भूमिकत्वा, नव स्थितत्वतानि, चित्ते विक्षेपास्ते अंतरायाः। पातंजल योग प्रदीप समाधि पाद 30। अर्थात व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये चित्त के 9 विक्षेप योग के विघ्न है। शरीर तथा चित्त के भारीपन के कारण योग में प्रवृत्त न होना ही आलस्य है। धातु वैषम्य, न्यूनाधिक्य के कारण क्रिया से होने वाले तथा वात पित्त आदि दोषों से होने वाले विकार ही व्याधियां हैं। समाधि के साधनों का अनुष्ठान न कर पाना, न करना प्रमाद है। या करूं अथवा वह करूं, इन दोनों स्थितियों से मिश्रित अनिश्चिततापूर्ण विज्ञान को स्थान संशय कहा गया है। स्थान संशय अर्थात ये करूं कि वो करूं। समाधि अवस्था को पाकर भी भवबंधन के कारण योगी के चित्त का लक्ष्य में न ठहर पाना अनवस्थित चितत्व है। योग के साधन, साध्य, गुरु ज्ञान, आचार तथा भगवान शिव आदि में चित्त की सद्भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। योग के साधन, साध्य, गुरु ज्ञान, आचार तथा भगवान शिव आदि में चित्त की सद्भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। समाधि के समीप पहुंचकर अज्ञानता के कारण अनात्म पदार्थों में आत्मज्ञान रूप विपरीत ज्ञान रखना भ्रांति दर्शन कहा जाता है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक तथा आधि दैविक, ये 3 प्रकार के सहज दुख बताए गए हैं। इच्छा विधात के कारण चित्त में उत्पन्न विक्षोभ ही दुख कहा गया है। परम वैराग्य के द्वारा दौर्मनस्य को नियंत्रित करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण से मिला हुआ यह मन दुर्मन कहा गया है। इसलिए ऐसे मन में उत्पन्न होने वाला दूषित भाव दौर्मनस्य कहा गया है। योग्य तथा अयोग्य जानते हुए भी अयोग्य विषयों के प्रति हठ पूर्वक आसक्ति रखना ही विषय लोलता है। योगियों के योग साधन में इन्हें विघ्न रूप कहा गया है। अत्यंत उत्साह से युक्त होकर अभ्यास करने वाले साधक की ये बाधाएं दूर हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे द्विजों, इन विघ्नों के समाप्त हो जाने के उपरांत
योगी के योग साधन में नानाविध उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। वे सभी उपसर्ग भी असिद्धि सूचक है। हे विप्रेंद्रो, प्रतिभा पहली सिद्धि, श्रवणा दूसरी सिद्धि, वार्ता तीसरी सिद्धि, दर्शना चौथी सिद्धि, आस्वादा पांचवी सिद्धि तथा वेदना छठी सिद्धि कही गई है। इन प्रतिभा आदि स्वल्प षट सिद्धियों के आकर्षण से मुक्त मुनि को अणिमादि सिद्धियां अभिलषित सिद्धि प्रदान करती हैं। प्रत्येक पदार्थ विषयक अवबोधात्मक वृत्ति को प्रतिभा कहते हैं। विवेचना पूर्वक वैद्य वस्तु को जिससे जाना जाए वह बुद्धि कही गई है। अतीत, अनागत, भूत, भविष्य, सूक्ष्म, अदृष्ट, दूरस्थ, अत्यंत समीप यानी वर्तमान पदार्थों का सर्वदा एवं सर्वत्र ज्ञान प्रदान करने वाली प्रतिभासिका वृत्ति ही प्रतिभा है। सभी शब्दों, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि स्वरों तथा गुह्य ध्वनियों का बिना किसी प्रयास के श्रवण होकर उनका यथार्थ ज्ञान हो जाना श्रवण सिद्धि है। और स्पर्श की जो अनुभूति है वह वेदना सिद्धि कही गई है। बिना किसी प्रयत्न के दिव्य रूपों का भी नेत्रेंद्रिय से दिखाई पड़ना दर्शना सिद्धि है। और दिव्य रसों का सहज रूप में बिना किसी प्रयत्न के ठीक ठाक ज्ञान होना आस्वादा सिद्धि है। इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा दिव्य गंधों का भी ठीक ठीक गंध तन मात्रा के रूप में अनुभव कर लेना वार्ता सिद्धि है। हे द्विजों, इस योग जनित धर्म रूप संसर्ग से योगी लोग इस जगत में ब्रह्मलोक पर्यंत जो सब कुछ है उसे अपने देह में स्थित देखते हैं। हे द्विजों, आगे बताए जाने वाले 8 गुण वृद्धि क्रम से गुणित होकर संख्या में 64 गुणों के बराबर हो जाते हैं। हे द्विजों, साधक को अपने इन औपसर्गिक अर्थात विघ्नकारी गुणों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। पिशाच लोक में पार्थिव गुण, राक्षस लोक में जल संबंधी गुण, यक्ष लोक में तेज संबंधी गुण, गंधर्व लोक में वायु संबंधी गुण, इंद्र लोक में व्योमात्मक अर्थात आकाश संबंधी गुण, सोम लोक में मन संबंधी गुण, प्रजापति लोक में अहंकार संबंधी गुण और ब्रह्म लोक में सर्वोत्तम बोध गुण कहे गए हैं। पहले पार्थिव में 8 गुण, दूसरे जल में 16 गुण, तीसरे तेज में 24 गुण, चौथे वायु में 32 गुण तथा पांचवें आकाश में 40 गुण वाले ऐश्वर्य विद्यमान है। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द पूर्वोक्त पंच महाभूतों की तन्मात्राएं कही गई हैं। इंद्र संबंधी व्योमात्मक गुण पर्यंत इन पांचों में प्रत्येक 8-8 के वृद्धि क्रम से बताए जा चुके हैं। हे उत्तम द्विजों, इसी प्रकार मन संबंधी 48 गुण तथा अहंकार संबंधी 56 गुण और अंत में 64 गुणात्मक ब्रह्म अर्थात बुद्धि संबंधी ब्रह्म के ऐश्वर्य को साधक प्राप्त कर लेता है। जो योगी ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोकों में औपसर्गिक अर्थात योग विघ्नों को विचार पूर्वक उनका परित्याग कर देता है वह परम सुखी हो जाता है। शरीर की स्थूलता, ह्रस्वता, बालकपन, वृद्धता, यौवन, अनेक विध रूप धारण करना, बिना पार्थिव अशंक शेष 4 तत्वों से देह धारण करना तथा नित्य सुगंधी से युक्त रहना, ये 8 प्रकार के महान पार्थिव गुण कहे गए हैं। पृथ्वी पर रहने की भांति जल में निवास करना, उससे बाहर आने की सामर्थ्य रखना, इच्छा होने पर स्वयं संपूर्ण समुद्र का पान करने में समर्थ होना तथा उससे किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना, इस जगत में जहां भी इच्छा करे वहां जल का दर्शन कर लेना, जिस जिस वस्तु का भक्षण किया जाए उसे अपनी इच्छा के अनुसार रसयुक्त बना देना, तेज, वायु, आकाश इन तीनों से देह धारण करना, बिना पात्र के हाथ से जल पिंड का धारण करना तथा शरीर में व्रण आदि का न होना, इन 8 तथा पूर्वोक्त पार्थिव गुणों को मिलाकर ये 16 गुणात्मक आप्य जल संबंधी उत्तम ऐश्वर्य कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, देह से अग्नि का निर्माण, अग्नि के ताप का भय न होना, दग्ध लोक को भी अपने योग विधान से अदग्ध तुल्य अर्थात पूर्ववत कर देना, जल के भीतर अग्नि स्थापित करके उसे वैसे ही बनाए रखना, हाथ से आग पकड़ लेना, स्मरण मात्र से अग्नि प्रकट कर देना, भस्म हुए पदार्थ को इच्छापूर्वक पहले की भांति कर देना तथा उन तीनों पृथ्वी, जल, तेज के बिना 2 तत्वों अर्थात वायु और आकाश से
अपनी देह धारण करना, ये 24 गुण वाले तेजस ऐश्वर्य है। मन की गति प्राप्त कर लेना, अर्थात जहां मन की इच्छा हो वहां चले जाना। अन्य प्राणियों के अंतर मन में निवास करना। पर्वत आदि महाभार कंधे पर धारण करके चलना। हल्का तथा भारी होने की सामर्थ्य रखना। हाथों से वायु पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग से आघात करके पृथ्वी में सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर देना। केवल आकाश तत्व से देह धारण करना, ये वाद संबंधी ऐश्वर्य विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं। शरीर की छाया न होना, इंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन होना, आकाश में गमन करना, इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान, दूर से ही शब्दों को सुनने की क्षमता रखना, सभी शब्दों के ज्ञान में पारंगत होना, तन्मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान तथा सभी प्राणियों को साक्षात देखने में समर्थ होना, ये इंद्र ऐश्वर्य अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य है। इन समस्त 5 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त साधक काय व्यूह सामर्थ्यवान कहा जाता है। किसी भी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति, जहां भी जाने की इच्छा हो वहां पहुंच जाना, सभी जगह अपना शक्ति प्राबल्य प्रदर्शित करना अर्थात अपने प्रभाव से सभी को पराभूत कर देना, सभी गुप्त पदार्थों को देख लेना, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करना, सभी को अपने वश में कर लेना, सभी को प्रिय लगना, संपूर्ण जगत को देखने की सामर्थ्य रखना, ये सब मानस गुणों के लक्षण हैं। छेदन ताड़न बंध संसार परिवर्तन सर्वभूत प्रसाद मृत्यु तथा काल का जय, ये प्रजापति संबंधी श्रेष्ठ अहंकारिक ऐश्वर्य कहे गए हैं। बिना कारण जगत की सृष्टि, अनुग्रह, प्रलय, अधिकार, लोक वृत्त का प्रवर्तन, असादृश्य, पृथक पृथक व्यक्त निर्माण तथा संसार का कर्तव्य कर्तृत्व, यह उत्तम ब्राह्म ऐश्वर्य है। ये ब्राह्म ऐश्वर्य के तत्व कहे गए हैं और ये ही प्रधान संबंधी वैष्णव पद है। ब्रह्मा के बिना उस गुण को अन्य कोई नहीं जान सकता है। उस वैष्णव पद से भी परे शैव पद है, जिसे विष्णु भी नहीं जानते हैं। असंख्य गुणों वाले शुद्ध शिवात्मक तत्व को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। 64 गुणात्मक ये ऐश्वर्य व्यवहार काल में सिद्धि कहे जाते हैं, किंतु समाधि काल में ये उपसर्ग अर्थात विघ्न कहे गए हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक परम वैराग्य से रोकना चाहिए। भय उत्पन्न करने वाले विषय भोगी की अवश्यम भावी नश्वरता जानकर सबका अश्रद्धा से त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला विरक्त कहा जाता है। पुरुष में वितृष्णा नाम से प्रसिद्ध भाव को ही गुण वैतृष्ण्य कहा जाता है। औपसर्गिक अर्थात विघ्न रूप सिद्धियों का वैराग्य द्वारा परित्याग कर देना चाहिए। चित्त को विषय भोगों से हटाकर भुवनों में समस्त विघ्न रूप ब्राह्म ऐश्वर्यों का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार साधक के परम वैराग्य से शिव के प्रसन्न होने पर उसे विमल मुक्ति प्राप्त होती है। अथवा जो योगी सांसारिक प्राणियों के कल्याणार्थ या लीला के निमित्त इन सिद्धियों का त्याग नहीं करता, वह भी सुखी ही रहता है। कभी भूमि छोड़कर अपने प्रबल शक्ति से आकाश में क्रीड़ा करता है और कभी सूक्ष्म अर्थात सामान्य लोगों के लिए अबोधगम्य वेदार्थों को संक्षेप में उच्चारित करता है। वह कभी कोई प्रसंग सुनकर उसके अर्थ से श्लोक रचना कर डालता है, कभी दंडक छंद में और इसी प्रकार हजारों प्रकार के छंदों में काव्य रचना करता है। उसे मृग तथा पक्षी वर्ग की ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है, जहां तक कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समग्र संसार उस योगी के लिए हस्तामलक तुल्य हो जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, अधिक क्या कहा जाए, उस महात्मा योगी में हजारों प्रकार के विज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। सतत अभ्यास के द्वारा ही यह विशुद्ध विज्ञान सदा स्थिर रहता है। योगी सभी तेज संपन्न देवताओं के बिंब तथा हजारों प्रकार के विमानों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम अग्नि वरुण आदि देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों तथा हजारों भुवनों को देख लेता है। वह पाताल के तल में स्थित पदार्थों को भी आत्मविद्या रूप स्वस्थ तथा अचल दीपक से समाधिस्थ होकर देखता है। वह साधक प्रसाद रूप अमृत से पूर्ण सत्व पात्र में स्थित उसमें आत्म विद्या रूप प्रदीप से अज्ञान अंधकार को नष्ट करके अपने भीतर साक्षात ईश्वर का दर्शन करता है। उसी परमेश्वर की कृपा से धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य तथा मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन हजारों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः पशुपत योग में निष्ठापूर्वक रहना चाहिए तथा उसी में सदा मन को स्थिर रखना चाहिए। यह योगांतराय कथन नामक 9वां अध्याय था।
आगे सूत जी कहते हैं 10वें अध्याय में कि हे उत्तम ब्राह्मणों, संत जितेंद्रिय साक्षात द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, धर्मज्ञ साधु आचार्य शिवात्मा दयावान तपस्वी सन्यासी वैराग्यपरायण ज्ञानी मन पर नियंत्रण रखने वाले दानी उदार मनसा वाचा कर्मणा सत्यवादी अलुब्ध योगपरायण श्रुतियों तथा स्मृतियों के वेत्ता, श्रुतियों तथा स्मृतियों का अनुकरण करने वालों का विरोध न करने वाले लोगों पर महेश्वर प्रसन्न रहते हैं। सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है। जो अंत में उस ब्रह्म को सत्य को पा लेते हैं वे ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे महात्मा संत कहे जाते हैं। 10 इंद्रियों के विषय भोगों में पूर्व वर्णित 8 प्रकार के ऐश्वर्य रूप साधनों की अप्राप्ति से जो ना तो क्रोध करते हैं और ना उनकी प्राप्ति से हर्ष का अनुभव करते हैं वे चितात्मा कहे गए हैं। सामान्य तथा विशेष पदार्थों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का संबंध विशेष होने से ही द्विजाति कहे गए हैं। स्वर्ग आदि का सुख प्रदान करने वाले श्रुति स्मृति प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान रखने से व्यक्ति धर्मज्ञ कहा जाता है। विद्या की साधना करने के कारण गुरु का हित करने वाला ब्रह्मचारी साधु तथा विहित कर्मों की साधना करने वाला गृहस्थ साधु कहा जाता है। वन में तपस्या की साधना करने से वैखानस साधु एवं योग की साधना करने तथा यति धर्म में परायण होने से व्यक्ति यति साधु कहा जाता है। इस प्रकार अपने अपने आश्रमों के धर्मों का साधन करने से गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा यधि ये सभी साधु कहे गए हैं। धर्म तथा अधर्म ये दोनों शब्द क्रिया के वाचक कहे गए हैं। कुशल कर्म को धर्म तथा अकुशल कर्म को अधर्म कहा गया है। महत्ता युक्त यह शब्द धर्म शब्द धारण करने के अर्थ में कहा गया है तथा अधारण धारण न करने को उद्देश्य करके कृत कर्म अधर्म कहा जाता है। जिसे अभिष्ट की प्राप्ति हो उसे आचार्य लोग धर्म कहते हैं। जिसे अनिष्ट की फल की प्राप्ति हो अनिष्ट फल की प्राप्ति हो उसे आचार्य लोग अधर्म कहते हैं। वृद्ध निर्लोभी जितेंद्रिय दंभ न करने वाले पूर्ण विनम्र सरल स्वभाव वाले लोगों को आचार्य कहा जाता है। जो स्वयं आचरण करता है तथा सभी को आचार में नियोजित करता है एवं शास्त्रों के अर्थों का परिशीलन करता है वह आचार्य कहा जाता है। वेदों का श्रवण करने से श्रोत तथा शास्त्रों के अर्थों का स्मरण करने से स्मार्त कहा जाता है। वेद विहित यज्ञ आदि करने वाला श्रोत तथा वर्णाश्रम संबंधी नियमों का पालन करने वाला स्मार्त कहा जाता है। किसी के द्वारा पूछने पर देखे गए अनुरूप और अनुरूप कथन योग्य और कथन के अयोग्य विषय को बिना छिपाए अभिव्यक्त करने वाले करने को लिंग पुराण के अनुसार सत्य कहा गया है। किसी के द्वारा पूछने पर देखे गए अनुरूप तथा अनुरूप विषय को बिना छिपाए अभिव्यक्त करने को लिंग पुराण के अनुसार सत्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य मौन निराहार अहिंसा तथा सर्वविध शांति को तप कहा गया है। जो पुरुष सदा अपने हित तथा अहित की भांति सभी प्राणियों के हित अहित का ध्यान रखता है उसकी यह निरंतर बनी रहने वाली वृत्ति पूर्णतः दया कही गई है। क्रम से न्यायपूर्वक अर्जित अभिष्टतम द्रव्य गुणी को ही दिया जाना चाहिए। दाता के द्वारा प्रदत्त दान का यही लक्षण है। वह दान भी कनिष्ठ मध्यम तथा श्रेष्ठ 3 प्रकार का होता है। करुणा पूर्वक सभी प्राणियों के निमित्त धन का विभाग करना मध्यम दान है। श्रुतियों तथा स्मृतियों से विहित वर्णाश्रम संबंधी तथा शिष्टाचार के अनुकूल जो धर्म है वह साधु धर्म कहा जाता है। माया युक्त कर्म फल का त्याग करने वाला शिवात्मा कहा जाता है तथा सभी आसक्तियों से निवृत्त प्राणी युक्त योगी कहा जाता है। अनासक्त तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के भय से भीत होकर विषय भोगों की नश्वरता पर विचार करके सभी ओर से प्रलोभन दिए जाने पर भी जो अलुब्ध बना रहता है वह संयमी कहा जाता है। अपने लिए अथवा दूसरे के लिए जिस व्यक्ति की इंद्रियां मिथ्या प्रवृत्त नहीं होती वह शम के लक्षणों वाला कहा जाता है। जो अनिष्ट अर्थात प्रतिकूल विषयों पर उद्विग्न नहीं होता तथा अनुकूल विषयों की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता वह प्रीति संताप तथा विषाद से रहित हो जाता है। उसकी यह विनी वृत्ति ही विरक्तता विराग कही जाती है। निषिद्ध कर्मों सहित विहित कर्मों में दोष गुण बुद्धि का न्यास ही संन्यास है, त्याग ही संन्यास है और इष्ट और अनिष्ट कर्मों का भली भांति छोड़ना ही न्यास है। अव्यक्त अर्थात प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत इस जड़ जगत के सभी पदार्थों से ईश्वर को पृथक जानना ही वास्तविक ज्ञान है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार के ज्ञान तथा भक्ति
श्रद्धा से संपन्न पुरुष के ऊपर भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और वास्तव में यही धर्म है। परम गुह्य रहस्य क्या है, अब मैं आप लोगों को वह बताता हूं। सर्वव्यापी परमेश्वर शिव में भक्ति रखनी चाहिए। उस भक्ति से युक्त प्राणी निसंदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पात्रता न होने पर भी उनकी परम भक्ति से युक्त प्राणी के विविध अज्ञान रूप अंधकारों को दूर करके महेश्वर शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान, अध्यापन, होम, ध्यान, यज्ञ, तप, वेद, दान, अध्ययन, ये सभी शिव की भक्ति प्राप्त करने के साधन है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे मुनीश्वरों, हजारों चांद्रायण तथा सैकड़ों प्राजापत्य व्रतों, मास पर्यंत किए गए उपवासों तथा अन्य अनुष्ठान आदि की अपेक्षा शिव भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव की भक्ति से हीन प्राणी सर्वाधिक स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अनेक विध कर्म जाल में फंसकर गहन गिरी गुहा रूपी इस मृत्यु लोक में बार बार गिरते रहते हैं, किंतु भक्ति भाव से युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है। हे द्विजों, भगवान शिव के भक्तों के दर्शन मात्र से प्राणियों को स्वर्ग आदि लोक सहज ही सुलभ हो जाते हैं, तो फिर साक्षात शिव भक्तों के विषय में क्या कहना। इस वास्तविकता में कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा अन्य देवता शिव भक्ति के द्वारा ही उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मुनियों का भी बल तथा सौभाग्य शिव भक्ति के ही कारण है। हे ऋषियों, प्राचीन काल में देवाधिदेव पिनाकी शंकर ने उमा को लक्ष्य करके वाराणसी में उनसे जिस मधुर प्रसंग का वर्णन किया था, वही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं। अविमुक्त क्षेत्र वाराणसीपुरी में आकर भगवान शिव के साथ विराजमान भगवती रुद्राणी ने उन भगवान रुद्र से पूछा। देवी श्री पार्वती ने कहा कि हे महादेव, तप, विद्या, योग आदि किस साधन से आप वश में होते हैं, पूजित होते हैं तथा दर्शन देते हैं? हे प्रभु, मुझे बताइए। सूत जी बोले, उन पार्वती का वचन सुनकर बाल चंद्रमा को तिलक रूप में धारण करने वाले शिव ने पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली पार्वती की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, पूर्व में चिरकाल तक कैलाश पर पार्वती सहित मुझे रहते हुए देखकर हिमालय की पत्नी मेना द्वारा अपना स्थान होना चाहिए। इस प्रकार कही गई वाणी को स्मरण कर सदाशिव बोले, हे देवी, हे विलासिनी, क्या तुम स्थान हेतु अपनी माता के द्वारा कहे गए वचनों को भूल गई हो? अब तुमने परम रम्य काशीपुरी को पा लिया है, अतः निश्चिंत होकर अब तुम प्रश्न करने योग्य हो। प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ है पार्वती। जिस प्रकार ब्रह्मात्मक तत्व जानने के लिए इस समय तुमने मुझसे प्रश्न किया है, उसी प्रकार प्राचीन काल में पितामह ब्रह्मा ने भी मुझसे पूछा था। हे कल्याणी, श्वेत कल्प में श्वेत वर्ण सद्योजात नाम वाले, रक्त कल्प में रक्त वर्ण वामदेव नाम वाले, पीत कल्प में पीत वर्ण तत्पुरुष नाम वाले, कृष्ण कल्प में कृष्ण वर्ण अघोर नाम वाले तथा विश्व रूप कल्प में विश्वरूप ईशान नाम वाले मुझ ईश्वर को देखकर ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे सद्योजात, हे महेश्वर, हे देवदेव, हे महादेव, मैंने गायत्री उपासना से आपका दर्शन किया है। हे महादेव, आप किस प्रकार वश में होते हैं? हे दयानिधे, आपको ध्यान कहाँ करना चाहिए? आप देवी पार्वती के द्वारा दृश्य तथा पूज्य हे शंकर, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान शंकर पार्वती से बोले, तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे कमलोद्भव पितामह, मैं केवल श्रद्धा से वश में किया जा सकता हूं, और आपने तथा विष्णु ने समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था, उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। आपने तथा विष्णु ने समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था, उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को पवित्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों से मेरे पंच मुख रूप की पूजा करनी चाहिए। हे अंडज, हे जगत गुरु, आज आपने उसी भक्ति से ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है। हे देवेशी, उन पितामह ने भावपूर्वक मुझ ईश्वर को अपने हृदय में देखा, और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि आप में मेरी अचल भक्ति हो, तब मैंने पूर्व काल में उन्हें वह भक्ति भाव प्रदान कर दिया। अतः हे श्रेष्ठ पर्वत की पुत्री पार्वती, मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे वश में कर सकता है तथा मेरा दर्शन कर सकता है। द्विजों को लिंग में ही श्रद्धा पूर्वक सदा मेरी पूजा करनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान, हवन, तप, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि का फल प्रदान करती है, और इसी श्रद्धा से भक्त सदा हमारा
मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे यह भक्ति भाव कथन 10वां अध्याय पढ़ा हमने। अब हम इन्हीं 2 अध्यायों को संस्कृत में श्लोकों में श्लोकों के रूप में पढ़ेंगे। सूत उवाच आलस्यं प्रथमं पश्चात् व्याधि पीड़ा प्रजायते प्रमादः संशयस्थाने चित्तस्येहानवस्थितिः अश्रद्धा दर्शनं भ्रान्तिर्दुःखं च त्रिविधं तथा दौर्मनस्य योग्येषु विषयेषु च योगता दशदाभिप्रजायन्ते मुनेर्योगान्तरायकाः आलस्यं च प्रवृत्तिश्च गुरुत्वात्य कायचित्तयोः व्याधयो धातु वैषम्यात् कर्मजा दोषजास्तथा प्रमादस्तु समाधिस्तु साधना नाम भावनम् इदं वैत्य इदं वैत्युभयस्प्रक्तं विज्ञानं स्थान संशयः अनवस्थितचित्तवं प्रतिष्ठा हि योगिनः लब्ध्यामपि भूमौ च चित्तस्य भवबन्धनान् अश्रद्धा भावरहिता वृत्तिर्वै साधनेषु च साध्ये चित्तस्य हि गुरौ ज्ञानाचार शिवादिषु विपर्य यज्ञनमिति भ्रान्तिदर्शनमुच्यते अनात्मन्यात्म विज्ञानं ज्ञानात् तस्य सन्निधौ दुःखमाध्यात्मिकं प्रोक्तं तथा चैवादिभौतिकम् आदिदैवेकमित्युक्तं त्रिविधं सहजं पुनः इच्छा विधात् संगक्षोभश्चेतस्ततुदाहृतं दौर्मनस्य निरोद्धव्यं वैराग्येन परेण तु तमसा रजसा चैव संस्पृष्टं दुर्मनः स्मृतं तदा मनसि सञ्जातं दौर्मनस्यमिति स्मृतं हठात् स विकरणं कृत्वा योग्या योग्य विवेकता विषयेषु विचित्रेषु जन्तुर्विषयलोलता अन्तराया इति ख्याता योगस्यैते हि योगिनाम् अत्यन्तोत्साहयुक्तस्य नश्यन्ति न च संशयः प्रनष्टेष्व अन्तरास्येषु युजा पश्चाद्धि योगिनः। उपसर्गाः प्रवर्तन्ते सर्वे ते सिद्धिसूचकाः प्रतिभा प्रथमा सिद्धिर्द्वितीया श्रवणा स्मृता वार्ता तृतीया विप्रेन्द्रास्तूर्या चेह दर्शना आस्वादा पंचमी प्रोक्ता वेदना षष्ठिका स्मृता स्वल षष्ठ सिद्धि संत्यागाति सिद्धिदा सिद्धयो मुनेः प्रतिभा प्रतिभा वृत्ति प्रतिभाव इति स्थितिः बुद्धिर्विवेचना वेद्यं बुद्धयेते बुद्धिरुच्यते सूक्ष्मे व्यवहिते तीते विप्रकृष्टे त्वनागते सर्वत्र सर्वदा ज्ञानं प्रतिभानुक्रमेण तु श्रवणात् सर्वशब्दानां प्रयत्नेन योगिनः ह्रस्वदीर्घाप्लुतादि नाम गुह्यानां श्रवणादपि स्पर्शस्याधिगमो यस्तु वेदना तूपपादिता दर्शना दिव्यरूपाणां दर्शनं चाप्रयन्ततः संविद् दिव्यरसे तस्मिन् स्वादो ह्यप्रयन्ततः वार्ता च दिव्यगन्धानां तन्मात्रा बुद्धिसंविदा विन्दन्ते योगिनस्तस्मादा ब्रह्म भवनं द्विजाः जगत्यस्मिन् हि देहस्थं चतुष्षष्टिगुणं समम् औपसर्गिकमेतेषु गुणेषु गुणितं द्विजा सन्त्याज्यं सर्वथा सर्वम् औपसर्गिकात्मात्मनः पैशाचे पार्थिवं चाप्यं राक्षसानां पुरे द्विजाः याक्षेत्तु तैजसं प्रोक्तं गान्धर्वे श्वसनात्मकम् इन्द्रे व्योमात्मकं सर्वं सौम्ये चैव तु मानसं प्राजापत्ये त्वहंकारं ब्रह्मे बोधमनुत्तमम् आद्ये चाष्टौ द्वितीये च तथा षोडशरूपकम् चतुर्विंशतितृतीये तु दंशित्रंश्च चतुर्थके चत्वारिंशत् पंचमे तु भूतमात्रात्मकं स्मृतम् गन्धो रसस्तथा रूपं शब्दः स्पर्शस्तथैव च
प्रत्येकमष्टधा सिद्धं पञ्चमे तच्छत्क्रतोः तथाष्टचत्वारिंश्च षट्पञ्चाशत् तथैव च चतुष्षष्टिगुणं ब्राह्मं लभते द्विजसत्तमाः औपसर्गीपमा ब्रह्म भुवनेषु परित्यजे लोकेष्वालोकयोगेन योगवित्परमं सुखं स्थूलता ह्रस्वता बाल्यं वार्धक्यं यौवनं तथा नानाजातिस्वरूपं च चतुर्भि देहधारणं पार्थिवांशं विना नित्यं सुरभिर्गन्धसंयुतः एतदष्टागुणं प्रोक्तम् ऐश्वर्यं पार्थिवं महत् जले निवसनं यद्वद्भूम्यामिव विनिर्गमः इच्छेक्षक्तः स्वयं पातु समुद्रमपि नातुरः यत्रेक्षति जगत्यस्मिन् तत्रास्य जलदर्शनम् यद्वस्तु समाधाय भोक्तुमिच्छति कामतः तक्तद्रसान्वितं तस्य त्रयाणां देहधारणं भाण्डं विनाथ हस्तेन जलपिण्डस्य धारणम् आवृणत्वं शरीरस्य पार्थिवेन समन्वितम् एतत् षोडशकं प्रोक्तम् आप्यमैश्वर्यमुत्तमम् देहदग्निविनिर्माणं तत्तापभयवर्जितम् लोकं दग्धपिहान्य ददग्धं स्वविधानतः जलमध्ये हुतावाहं चाधाय परिरक्षणम् अग्निनिग्रहणं हस्ते स्मृतिमात्रेण चागमः भस्मीभूता विनिर्माणं यथा पूर्वं सकामतः द्वाभ्यां रूपविनिष्पत्तिर्विना तैस्त्रिभिरात्मनः चतुर्विशात्मकम् एतौ तेजसं मुनिपुङ्गवा मनोगतित्वं भूतानामन्तर्निर्वसनं तथा पर्वतादिमहाभारः स्कन्देन वहनं पुनः लघुत्वं च गुरुत्वं च पाणिभ्यां वायुधारणम् अङ्गुल्यग्रनिघातेन भूमेः सर्वत्र कम्पनम् एकेन देहनिष्पत्तिर्वातैश्वर्यं स्मृतं बुधैः छायाविहेन निष्पत्तिरिन्द्रियाणां च दर्शनम् आकाशगमनं नित्यम् इन्द्रियार्थैः समन्वितं दूरे च शब्दग्रहणं सर्वशब्दवाहगनं तन्मात्रलिङ्गग्रहणं सर्वप्राणिनिदर्शनम् ऐन्द्रमैश्वर्यमित्युक्तम् इतैरुक्तः पुरातनः यथा कामोपलब्धिश्च यथा कामविनिर्गमः सर्वत्राभिभवश्चैव सर्वगुह्यनिदर्शनम् कामानुरूपनिर्माणं वशित्वं प्रियदर्शनं संसारदर्शनं चैव मानसं गुणलक्षणं छेदनं ताडनं बन्धं संसारपरिवर्तनं सर्वभूतप्रसादश्च मृत्युकालजयस्तथा प्राजापत्यमिदं प्रोक्तम् अहङ्कारेकमुत्तमम् अकारण जगतः सृष्टिः तथानुग्रह एव च प्रलयश्चाधिकारश्च लोकवृत्तप्रवर्तनम् असादृश्यमिदं व्यक्तं निर्माणं च पृथक् पृथक् संसारस्य च कर्तृत्वं ब्राह्ममेतदनुमुत्तमम् एतावत्तत्त्वमित्युक्तं प्राधान्यं वैष्णवं पदं ब्रह्मणा तद्गुणं शक्यं वेत्तुमन्यैर्न शक्यते विद्यते तत्परं शैवं विष्णुना नावगम्यते असंख्येय गुणं शुद्धं को जानीयात् वात्मकं व्युत्थाने सिद्धयश्चैता युपसर्गाश्च कीर्तिता निरोद्धव्यः प्रयत्नेन वैराग्येन परेण तु नाशातिशयतां ज्ञात्वा विषयेषु भयेषु च अश्रद्धया त्यजेत् सर्वं विरक्ता इति कीर्तितः वैतृष्ण्यं पुरुषे ख्यातं गुणवैतृष्ण्यमुच्यते वैराग्येणैव सन्त्याज्याः सिद्धयश्चोपसर्गिकाः औपसर्गीक औपसर्गिकमा ब्रह्म भुवनेषु परित्यजेत् निरुध्यैव त्यजेत् सर्वं प्रसीदति महेश्वरः प्रसन्ने विमला मुक्तिर्वैराग्येण परेण वै अथवानुग्रहार्थं च लीलार्थं वा तदा मुनिः
अनिरुद्ध्य विचेष्टित्यः स्वप्येवं हि सुखी भवेत् क्वचित् भूमिं परित्यज्य यकाशे क्रीडते श्रिया उद्गिर्य क्वचित् देवान् सूक्ष्मनर्थान् समासतः क्वचित् श्रुते तदर्थेन श्लोकबन्धं करोति सः कवचित् दण्डमुखबन्धं तु कुर्याद् बन्धं सहस्रशः मृगपक्षी समूहस्य हृदज्ञानं च विन्दति ब्रह्माद्यं स्थावरान्तं च हस्तामलकवद्भवेत् बहुनात्र किमुक्तेन विज्ञानानि सहस्रशः उत्पद्यन्ते मनुश्रेष्ठा मुनेस्तस्य महात्मनः अभ्यसेनैव विज्ञानं विशुद्धं च स्थिरं भवेत् तेजोरूपाणि सर्वाणि सर्वं पश्यति योगवित् देवबिम्बान्यके देवबिम्बायनेकानि विमानानि सहस्रशः पश्यति ब्रह्म विष्णवीन्द्रियाग्निवरुणादिकां ग्रह नक्षत्राश्च भुवनानि सहस्रशः पातालतलः संस्थाः समाधिस्थः स पश्यति आत्मविद्याप्रदीपेन स्वस्थिनाचलनेन तु प्रसादामृतपूर्णेन सक्त्वपार्थस्थितेन तु तमो निहत्य पुरुषः पश्यति ह्यात्मनीश्वरम् तस्य प्रसादात् धर्मश्च ऐश्वर्यं ज्ञानमेव च वैराग्यं पवर्गश्च नात्र कार्या विचारणा न शक्यो विस्तरो वक्तुं वर्षाणामयुतैरपि योगे पाशुपते निष्ठा स्थातव्यं च मुनीश्वराः। अथ 10मोऽध्यायः। सूत उवाच सतां जितात्मनां साक्षात् द्विजातीनां द्विजोत्तमाः धर्मज्ञानां च साधूनाम् आचार्याणां शिवात्मनां दयावतां द्विजश्रेष्ठस्तथा चैव तपस्विनां सन्न्यासिनां विरक्तानां ज्ञानिनां वशगात्मनां दानिनां चैव दान्तानां त्रयाणां सत्यवादिनाम् अलुब्धानां सयोगानां श्रुतिस्मृतिविदां द्विजाः श्रोतस्मार्ता विरुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः सदिति ब्रह्मणः शब्दः तदन्ते ये लभन्त्युत सायुज्यं ब्रह्मणो यान्ति तेन सन्तः प्रचक्षते दशात्मके ये विषये साधने चाष्टलक्षणे न क्रुध्यन्ति न हृष्यन्ति जितात्मानस्तु ते स्मृताः सामान्येषु च द्रव्येषु तथा वैशेषिकेषु च ब्रह्मशत्रविषो यस्माद्युक्तस्तस्मादद्विजातयः वर्णाश्रमेषु युक्तस्य स्वर्गादिसुखकारिणः श्रोतस्मार्तस्य धर्मस्य ज्ञानधर्मस्य उच्यते विद्यया साधनात् साधुर्ब्रह्मचारी गुरोर्हितः क्रियाणां साधना चैव गृहस्थः साधुरुच्यते साधनात् तपसोरण्ये साधुर्वैखानसः स्मृतः यत मानो यतिः साधु स्मृतो योगस्य साधना एवमाश्रम धर्माणां साधना साधवः स्मृताः गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थो यतिस्तथा धर्मधर्माभिः प्रोक्तौ शब्दवेत्तो क्रियात्मकौ कुशलं कर्म धर्माधर्मवित्ति स्मृतौ धारणेऽर्थे महान्वेष धर्म शब्द प्रकीर्तितः अधारणे महत्त्वे च अधर्म इति चोच्यते अत्रैष्ट प्रापको धर्म आचार्यैरुपदिश्यते अधर्मश्चष्टफलो अधर्मश्चानिष्टफलो ह्याचार्यैरुपदिश्यते वृद्धाश्चालोलूपाश्चैव आत्मवन्तो यदाम्भिकाः सम्यग् विनितारिजवस्तानाचार्यान् प्रचक्षते स्वयमाचरते यस्मादाचारे स्थापत्यपि अचिनोति च शास्त्रार्थानाचार्यस्तेन चोच्यते विज्ञेयं श्रवणाश्रोतं स्मरणात् स्मार्तमुच्यते इज्जा वेदात्मकं श्रोतं स्मार्तं वर्णाश्रमात्मकं
दृष्टवानुरूपमर्थं यः पृष्टो नैवापि गुह्यति। यथा दृष्टप्रवादस्तु सत्यं लैङ्गेऽत्र पठ्यते। ब्रह्मचर्यं तथा मौनं निराहारत्वमेव च अहिंसा सर्वतः शान्तिः तपः इत्याभिधीयते। आत्मवत् सर्वभूतेषु यो हिताय हिताय च वर्तते त्वसकृद्वृत्तिः कृष्णाह्वेषा दया स्मृता। यद्दिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनैवागतं कृमात् तग्धव गुणवते देयं धातुस्ध्यानलक्षणं दानं त्रिविधमित्येतत् निष्ठ ज्येष्ठमध्यमं कारुण्यात् सर्वभूतेभ्यः संविभागस्तु मध्यमः। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मकः शिष्टाचाराविरुद्धश्च सधर्मः साधुरुच्यते। माया कर्म फलत्यागी शिवात्मा परिकीर्तितः निवृत्तः सर्वसंगेभ्यो युक्त योगी प्रकीर्तितः। सक्तो भयतो यस्तु विषयेषु विचार्य च अलुब्धः संयमी प्रोक्तः प्रार्थितोऽपि समन्ततः। आत्मार्थं वा परार्थं वा इन्द्रियाणि यस्य वै न मिथ्या सम्प्रवर्तन्ते यमस्यैव तु लक्षणम् अनुद्विग्नो ह्यनिष्टेषु तथेष्टान्न भिन्नन्दति प्रीतिताप विषादेभ्यो विनिवृत्तिर्विवृत्ततां संन्यासः कर्मणां न्यास कृतानाम कृतैः सह कुशलानाम तु प्रहाणं न्यास उच्यते अव्यक्ताद्य विशेषान्ते विकारेऽस्मिन् चेतने चेतना चेतनान्यत्व विज्ञानं ज्ञानमुच्यते। एवं तु ज्ञानयुक्तस्य श्रद्धायुक्तस्य शङ्करः प्रसीदति न सन्देहो धर्मश्चायं द्विजोत्तमाः किं तु गुह्यतमं वक्ष्ये सर्वत्र परमेश्वरे भवे भक्तिर्सन्देहस्तया युक्तो विमुच्यते। आयोग्यस्यापि भगवान् भक्तस्य परमेश्वरः प्रसीदति न सन्देहो निगृह्य विविधं तमः ज्ञानमध्यापनं होमो ध्यानं यज्ञस्तपः श्रुतं दानमध्ययनं सर्वं भवभक्त्यै न संशयः। चान्द्रायण सहस्रैश्च प्राजपत्यस्तैस्तथा मासोपवासैश्चान्वयैर्वा भक्तिर्मुनि वरोत्तमाः अभक्ता भगवत्सिंहन् लोके गिरिगुहायसे गिरिगुहाशये पतन्ति चात्मभोगार्थं भक्तो भावेन मुच्यते। भक्तानां दर्शनादेव नृणां स्वर्गादयो द्विजाः न दुर्लभा न संदेहो भक्तानां किं पुनस्तथा ब्रह्म विष्णु सुरेन्द्राणां तथान्येषामपि स्थितिः भक्त्या एव मुनीनां च बलसौभाग्यमेव च भवेन च तथा प्रोक्तं सम्प्रेक्ष्यो मां पिनाकिना देव्यै देवेन मधुरं वाराणस्यां पुरा द्विजा अविमुक्ते समासीना रुद्रेण परमात्मना रुद्राणि रुद्रमाहेदं लब्ध्वा वाराणसीं पुरीं श्रीदेव्य उवाच येन वश्यो महादेव पूज्यो दृश्यस्त्वमीश्वरः तपसा विद्यया वापि योगिनेह वद प्रभो। सूत उवाच निशम्य वचनं तस्यास्तथा यालोक्य पार्वतीम् आह बालेन्दुतिलकः पूर्णेन्दुवदनां हसन् स्मृत्वाथ मेनया पत्न्या गिरेर्गां कथितां पुरां चिरकालस्थितिं प्रेक्ष्य गिरौ देव्या महात्मनः देवी लब्धा पुरी रम्या त्वया यत्प्रष्टुमर्हसि स्थानार्थं कथितं मात्रा विस्मृतेह विलासिनी पुरा पितामहेनापि पृष्टः प्रश्नवतां वरे यथा त्वयाद्य वै पृष्टो दृष्टुं ब्रह्मात्मकं त्वहं श्वेते श्वेतेन वर्णेन दृष्ट्वा कल्पेतु मां शुभे सद्यो जातं तथा रक्ते रक्तं वामं पितामहः पीते तत्पुरुषं पीतं घोरे कृष्णमीश्वरम् ईशानं विश्वरूपाख्ये विश्वरूपं तदाह मां पितामह उवाच वाम तत्पुरुषा घोर सद्यो जात महेश्वर
दृष्टो मया त्वं गायत्रया देव देव महेश्वर येन वश्यो महादेव ध्येयः कुत्र घृणानिधे दृश्य पूज्यस्तदा देव्या वक्तुमर्हसि शङ्कर। श्री भगवान उवाच अवोचं श्रद्धयेवेति वस्यो वारिज संभव ध्येयो लिंगे त्वया दृष्टे विष्णुना पयसां निधौ पूज्यः पञ्चास्य रूपेण पवित्रः पञ्चभिर्द्विजैः भवभक्त्याद्य दृष्टोऽहं त्वया डज जगद्गुरो सोऽपि मामाह भावार्थं दत्तं तस्मै मया पुरा भावं भावेन देवेशि दृष्टवान् मां हृदीश्वरम् तस्मात् तु श्रद्धयावश्यो दृश्यः श्रेष्ठगिरेः सुते पूज्यो लिङ्गेन सन्देहः सर्वदा श्रद्धया द्विजैः श्रद्धा धर्मः परम् सूक्ष्मः श्रद्धा ज्ञानं हुतं तपः श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च दृश्योऽहं श्रद्धया सदा श्रद्धा सर्वस्य स्वर्गश्च मोक्षश्च दृश्योऽहं श्रद्धया सदा। इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्वभागे भक्ति भाव कथनम नाम दशमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम प्रभु नमः शिवाय।